हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज वीरेन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स के लिए। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेशर्स अपना एग्जाम्स कैसे दे। फ्रेशर्स के लिए जैसे कि बहुत सारे फ्रेशर्स को ऐसा लग रहा होगा कि यार उनके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है एक्सपीरियंस कि वो ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं। आज से पहले तो उन्होंने कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया भी नहीं होगा, मतलब उन्होंने कभी ऐसे एमसीक्यू बेस्ड टाइप ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं दिए होंगे। वो ये सोच रहे होंगे वो ये भी सोचेंगे यार पता नहीं कैसे एग्जाम देंगे, एक के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं बता दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए पहली बार नहीं हो रहा है, ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, इवन फोर्थ ईयर के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी पहले कभी एमसीक्यू के एग्जाम्स नहीं दिए थे, है ना। उनके लिए भी पहली बार यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है कि उन्हें भी एमसीक्यू एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन देने पड़ रहे हैं और वो भी एमसीक्यू बेस्ड दे रहे हैं। तो उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस है। तो कोई ऐसी यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि यार सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अलग है या फिर उसके लिए, सबके लिए एक जैसी बात है। तो मैं फ्रेशर्स को बता दूं कि यार देखो, आपके लिए पता है एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी सेकंड सेमेस्टर होगा आपका। तो सेकंड सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, मैथ्स 2 होगी। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपने पहले भी पढ़े होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है कुछ। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ कुछ, अगर आपने मान लो सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा या फिर कुछ आपने एटम्स के साइज के बारे में पढ़ा, तो आपको पहले से आइडिया है। मैट्रिक्स पढ़ा, डिटर्मिनेंट पढ़ा, फिजिक्स में कुछ पढ़ रहे हो आप, तो वो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो आपको आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस आपने मेंस का एग्जाम दिया होगा या आपने कोई भी मतलब AK2 का भी जब आपने एग्जाम दिया होगा, तो AK2 के भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होंगे, तो वो आपको आइडिया होगा कि यार इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, है ना। तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है यार कि आप मतलब एमसीक्यू बेस दे रहे हो, आपको मतलब एटलीस्ट लिखना नहीं पड़ रहा है ना। तो आप तो पहले इस बात के लिए बहुत लकी हो, कह सकते हो कि आपको मतलब फर्स्ट ईयर में ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों की बैक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता है ना। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पहले से आइडिया है यार कि हाँ किस तरह से आते हैं, मैथ्स में किस तरह से आते हैं, केमिस्ट्री में किस तरह से आते हैं। तो ये सेकंड थिंग मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार अगर मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन किस तरह करो, एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करो। तो यार आप ना पता पीडीएफ डाउनलोड करके रखो। पीडीएफ डाउनलोड करने का मतलब फायदा क्या है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम के बाद आप पीडीएफ खोल के देख सकते हो कि हाँ भाई इस पीडीएफ में कौन से क्वेश्चन थे, कैसे। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसने पीडीएफ डाउनलोड किया था, उसकी एक पीडीएफ में 25 क्वेश्चन सेम पीडीएफ से आ गए थे। तो आप खुद सोच सकते हो कि पीडीएफ डाउनलोड करने के मतलब अब पीडीएफ मिलेगी का, तो भाई इजिली गूगल पे डालो अपने सब्जेक्ट का नाम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पीडीएफ, स्टार्टिंग के 3-4 आ जाएंगे उन ऑप्शन, उनमें से आप जाके डाउनलोड कर लो। उसी में से क्वेश्चन आएंगे, वही आएंगे, कुछ स्टैंड फाउंड्रीज के होंगे, कुछ स्कॉलर एक्सप्रेस के होंगे, कुछ एग्जाम वेदा के होंगे। तो इससे ही ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, तो इनके आप डाउनलोड करके बैठ जाओ। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो फ्रेशर्स बात कर रहे हैं, जो मुझसे उन्होंने पूछा कि मैथ्स 2 की कैसे प्रिपरेशन करें, मतलब मैथ्स 2 में क्या क्या आएगा एमसीक्यू में। तो यार मैं बता दूं कि मैथ्स 2 में भी कोई ज्यादा थ्योरी वाली चीजें नहीं है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑब्वियस कि वो नॉर्मल नॉर्मल पूछेंगे, वो कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन पूछेंगे, वो कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछेंगे जो इवेल्युएट करने होते हैं, छोटे छोटे करने होते हैं ना, ज्यादा हार्ड नहीं होते। सेकंड थिंग मैं अगर बात करूं और क्या, तो मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इनवर्स या ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यार देखो सेकंड सेमेस्टर में तो किसी के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ रहे होंगे और कुछ लोग लाप्लास वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो यार अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी है इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मैथ्स 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल दोगे ना गूगल पे, आपको आराम से एमसीक्यूज मिलेंगे। मैंने खुद डाउनलोड देखा और वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस देखे कि बहुत सारे कैसे हैं, तो वहाँ मुझे इजी इजी क्वेश्चन दिखे। जैसे हमारे मेंस में इंटीजर बेसिस क्वेश्चन आते थे 0 to 9 वाले, वैसे ही क्वेश्चन हैं कि इस लिमिट्स का वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, या इसे इवेल्युएट करो, या आपसे मतलब थ्योरम पूछ लिया, तो वो छोटी छोटी चीजें और कुछ ही। तो मैथ्स 2 की आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ्स 2 में आपको कुछ ज्यादा लैंदी वाली चीजें नहीं देखनी है, फोरियर सीरीज जैसे हम पढ़ते थे, है ना। तो इतना लैंदी नहीं जाना है, नॉर्मल सा जो होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आराम से जाएगा। यार देखो आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर है, आपके लिए सब कुछ नया नहीं है, आपको सब्जेक्ट्स एटलीस्ट पहले से थोड़ा आइडिया है सब्जेक्ट्स का। सेकंड थिंग ये कि आप अभी अभी यूनिवर्सिटी में आए हो, अभी अभी वो हो, तो फर्स्ट ईयर में ऐसा मत सोचना यार बैक आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो बैक नहीं आती फर्स्ट ईयर की, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं आती। तो आप बस अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और अच्छे से एग्जाम दे दिया, तो आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। मेक श्योर कि आप अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करना, अच्छी परसेंटेज बना के चलना। फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट ईयर से अपनी परसेंटेज बना के चलोगे, बहुत फायदा रहेगा।
मतलब अगर आपने अभी फर्स्ट ईयर में अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो समझ लो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको कितना, और सबसे बड़ी बात आपके लिए चांस है फर्स्ट ईयर में। ये ऑनलाइन एग्जाम होने का एक फायदा ये है कि आप ज्यादा नंबर ला सकते हो। तो यार कोशिश करना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करना। देखो चीटिंग करना लेकिन स्मार्टली करना, ये मत करना स्क्रीन शेयर वगैरह मत करना यार, डायरेक्ट फोन यूज कर लेना और मैक्सिमम क्वेश्चंस करना। मैं ये कहूंगा पीडीएफ डाउनलोड करना, हेल्प ले लेना किसी की, है ना, अगर हेल्प ले सकते हो तो हेल्प भी ले लेना। अच्छे करना, अच्छे से दोगे पेपर, तुम्हारी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। अच्छे से परसेंटेज फर्स्ट ईयर से ही बना के चलो, आगे बहुत काम आएगा। अगर आपको कुछ मतलब और पूछना है ना मुझे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में आप मेरे अगर मान लो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाया, तो अगर बाई चांस एक दो स्किप हो जाए क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं रिसेंटली, तो आप ना मेरे इंस्टा पे आके मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से ना आप इंस्टा पे आके बात कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी आप क्लियर कर सकते हो। और देखो यार मैं स्पेशली मैं फर्स्ट ईयर से, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि यार सेकेंड ईयर में मुझे अपना ब्रांच चेंज करना है, बाई चांस जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल से होते हैं, सिविल के होते हैं या मैकेनिकल होते हैं, उन्हें सीएसआईटी नहीं मिलती फर्स्ट ईयर में और वो सोचते हैं कि परसेंटेज लाके मैं सेकेंड ईयर में कर लूँ। तो यार ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप प्लीज अपना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करना, ऐसा मत करना कि एमसीक्यूज छोड़ना मत, ठीक है ना। पहले बात तो छोड़ के मत आना, 1.5 घंटे में यार कोशिश करना कि 50 के 50 एमसीक्यूज कर लो और परसेंटेज बन गई ना तो आप आराम से ब्रांच चेंज करवा पाओगे अपनी। तो ब्रांच चेंज करवाने है अगर आप सोच रहे हो तो अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज ध्यान से पेपर देना, कोई ज्यादा इतना टफ नहीं है, आप आराम से कर ले जाओगे। और अगर आपको कोई और क्वेरी तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं ये वाली वीडियो यहीं एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।